अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। कामरा एयरबेस पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन मुकम्मल। 8 दहशतगर्द मारे गए, 2 बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी गई। दहशतगर्द पिंड सुलेमान मक्खन के इलाके से बेस में दाखिल हुए, हमले में एक जहाज को भी नुकसान पहुंचा। एनआरओ अमल दरामद केस में हुकूमती नजरसानी दरखास्त की समाअत। अटॉर्नी जनरल कहते हैं अदालती रिमार्क्स की रोशनी में मामला हल करने को तैयार है। गुजरांवाला में छत गिरने से एक शख्स जान बहक, 5 अफराद जख्मी। अंडर 19 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के 153 रन के ताक़ुब में। और चीन में बच्चे ने अपना सर कंक्रीट की बनी जाली में फंसा लिया, इमदादी कारकुनों ने जान छुड़ाई। सबसे पहले बात करते हैं कामरा एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले की। मुल्क दुश्मन अनासिर ने 27वीं रमजान की शब इस बेस पर हमला किया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 8 हमलावर हलाक हो गए। अटक में कामरा एयरबेस और एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स पर रात 2 बजे के बाद दहशतगर्दों ने हमला किया, जिनकी तादाद 8 थी। RPG-7 समेत हथियारों और धमाकेखेज मवाद से भरी जैकेट पहने हमलावर पिंड सलमान मक्खन की जानिब से एयरबेस में दाखिल हुए। मुल्क दुश्मन अनासिर को भरपूर जवाब देने के लिए पाक फौज के कमांडोज को तलब किया गया। SSC कमांडोज ने इलाके को सील करके कार्रवाई की और दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हमले में पाक फिजाइया का एक अहलकार शहीद और एयर कमोडोर और 3 सिक्योरिटी अहलकार जख्मी हो गए। हमले से एक जहाज को नुकसान पहुंचा। हमलावरों ने गोलियां चलाने के साथ साथ दस्ती बमों से भी हमले किए, लेकिन पाक फौज के कमांडोज और एयरफोर्स के जवानों ने जवां मर्दी के साथ मुकाबला करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। एयरबेस पर चीनी इंजीनियर भी मौजूद थे जो हमले में महफूज रहे। FIA की फ्रांसिक टीम को भी कामरा रवाना कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है। मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन अनासिर ने कामरा एयरबेस पर हमला ऐसे मौके पर किया जब तमाम अहले ईमान रमजानुल मुबारक की 27वीं की शब इबादत इलाही में मसरूफ थे। कामरा एयरबेस पर JF थंडर 17 तैयारों की असम्बलिंग की जाती है। कामरा एयरबेस को 10 दिसंबर 2007 को भी खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया और जनवरी 2008 को दहशतगर्दों ने रॉकेट भी फायर किए थे। 27वीं की शब दहशतगर्दों ने कामरा एयरबेस पर हमला किया और जवाबी कार्रवाई में 8 के 8 हमलावर मारे गए। इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर दावड़, उनसे मजीद बात करते हैं। नासिर, इस वक्त क्या सूरत हाल है इलाके की? देखिए, अब तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे हो चुके हैं कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन इस इलाके को जहां पर ये मसला बन चुका था, तकरीबन इसी गेट से तकरीबन 4-5 किलोमीटर उस तरफ है जो इसका आखिरी हिस्सा है। इसके अक़ब से बिल्कुल ये हमला किया गया था। इस कैंप के अक़ब का जो हिस्सा है वहाँ से ये दाखिल हो चुके थे। इस इलाके में ऑपरेशन तो ख़त्म किया जा चुका है, लेकिन अभी तक क्लियरेंस बाकी है, इनका रहता है, क्योंकि ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मज़ीद भी कुछ ऐसा न हो कि इस किस्म के IDs वगैरह हो, बारूदी सुरंगें फिट किए हों या कोई हमलावर अभी तक छुपे हुए हों, क्योंकि इतलात ऐसे भी है कि 10 से 12 हमलावर ने हमला किया है, जिसमें चंद ने RPG-7 से जहाज़ को निशाना बना के वो फरार होने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन अभी तक जो 8 अहलकार जो 8 हमलावर है वो तो हलाक कर दिए गए हैं, जिसके हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 तक हमलावर ने ये हमला किया है। तो यही वजह है कि अभी तक इस इलाके को क्लियर नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो इस हवाले से कमेटी कायम, इंक्वायरी तहकीकाती कमेटी कायम की है, वह भी शायद इस इलाके का दौरा करें, लेकिन उस वक्त जब कमांडो एहलकार इस इलाके को क्लियर कर दे, इसके बाद वो लोग आएंगे और शायद इसके बाद फिर मीडिया को भी इस इलाके में जाने की इजाज़त दें।
और साथ ये भी बता दें कि पूरे इस ऑपरेशन का और इस अटैक का हमें एक पिक्चर मिल जाए, लेकिन अभी तक इसी गेट जो बिल्कुल मेन दरवाज़ा है इसका कम्प्लेक्स का, इससे हमें आगे नहीं जाने देते क्योंकि अभी तक उस इलाके में क्लियरेंस का होना रहता है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस हमलावरों ने जो हमला किया था इस बेस पर, तो इंतहाई महारत के साथ इन हमलावरों ने हमला किया है। और मैं भी बता दूं कि चूँकि उन्होंने सारों ने खुदकुश जैकेट भी पहने हुए हैं और बावर्दी होकर इसी एहलकारों की वर्दी पहनकर उसमें मलबूस होकर वो आए हैं और खुदकुश जैकेट भी थे। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि वो सारे के सारे खुदकुश हमलावर ने ये हमला किया है। जो इस वक्त ये बताया जा रहा है कि अभी तक तो 8 हलाक हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद भी इसकी मौजूदगी का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इस हवाले से अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यूनिफॉर्म में मलबूस होकर सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाए जा रहे हैं। गुज़श्ता कई सालों से 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि अगर पुलिस जो लाहौर में मनावा पुलिस स्टेशन पर जो हमला किया गया था वह भी पुलिस की वर्दी में मलबूस होकर ये हमला किया गया था। इसके अलावा GHQ या मेहरान बेस के ऊपर जो अटैक किया गया था वह भी उसी यूनिफॉर्म में मलबूस होकर उन्होंने किया था। ये भी इसी किस्म के यूनिफॉर्म में मलबूस होकर उन्होंने हमला किया है। लेकिन फिर भी गफलत हमारी इदारों की यही है कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के आम बाज़ारों में ख़ासतन जो पेशावर मेन शहर है इसके ऊपर ख़ास नज़र रखना चाहिए और ख़ास टारगेट भी है। यहाँ पर सरेआम बिकना इनका ये भी यकीनन एक कमज़ोरी है हमारी इदारों की कि अभी तक गुज़श्ता 4-5 सालों से इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी हो रही है कि जो सरकारी वर्दी है, जो सिक्योरिटी की वर्दियाँ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी